हेलो, आवाज आ रही है? अरे क्यों भाई? भाई कौन है? भाई कौन है वो? अरे, हेलो। हाँ सर। वैसे ही आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, कल हमने क्या कराया था? कल तुम्हारे 3 क्वेश्चन कराए थे ना? हाँ सर। तो समझ में आ गए थे कल हाँ सर, आ गए थे। अच्छी तरह से? हाँ सर। और मैंने क्या बताया था? पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड विद डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना? हाँ सर। और मैंने फोर्स बताया था, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बताया था कैपेसिटर पे। नहीं सर, अरे, क्या बात कर रही हो तुम? मतलब वो समझा दिया था, लेकिन वो लास्ट का फॉर्मूला सर मैंने लिख नहीं पाई। क्यों? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स सर ही वो बताया क्या? बताया था सर आपने, लेकिन मैं लिख नहीं पाई थी। लिखा नहीं था तुमने? नहीं सर, वो फॉर्मूला सिर्फ नहीं लिख पाई थी मैं। अरे, तो उतना तो लिख लिया था ना, डेरिवेशन तो चल रहा था ना। हाँ सर। तो मैंने बताया था आपको, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स एफ इज इक्वल टू, डायग्राम तो बना दिया था ना। हाँ सर। वो क्या था? क्यू स्क्वायर अपॉन बाय 2। 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ, ये आया था ना। यही था। हाँ सर, फिर लिख लिया सर। हाँ, तो ये अट्रैक्शन का था ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी ना। अट्रैक्ट। ठीक है ना, ये चीज आपकी आ गई है ना। हाँ सर। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हाँ सर। तो याद रखना इस चीज को, है ना। अब लिखो, हाँ सर। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हाँ सर। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक बात हमेशा याद रखना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो भी ये फील्ड है, उन सब में उनकी खुद की एनर्जी होती है। क्या होती है? खुद की एनर्जी। तो जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है ये? पॉजिटिव। और मान लेते हैं ये फिक्स है। कैसी है ये? फिक्स। फिक्स है। और इस पर हमने दिया है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हाँ सर। और दूसरी प्लेट, जो दूसरी प्लेट है, उसके नियर वाले सरफेस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज है भाई? नेगेटिव। नेगेटिव। और जो मैंने पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में ट्रांसफर करवा दिया है। ठीक है ना। हाँ ये सर। तो इंडक्शन से आया ना चार्ज। हाँ सर। अब देखना, थोड़ा अच्छी तरह देखना। मान लो इस पर चार्ज है क्यू, और चूंकि मेटल की प्लेट है इसलिए इस पर चार्ज कितना होगा? एग्जैक्टली माइनस क्यू। हाँ सर। फाइनल गैप इनके बीच का कितना होना है? डी। क्या होना है? डी। और मान लो किसी भी इंस्टेंट पर जो गैप है
वो x है, और फाइनल गैप d होना है। फाइनल गैप कितना होना है, D। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, ये वाली प्लेट क्या अट्रैक्शन फोर्स को फील कर रही होगी? हाँ सर, कर रही होगी। और मुझे दूर ले जाना है इसे, मुझे क्या ले जाना है, दूर ले जाना है इसे। दूर ले जाना। जब मुझे दूर ले जाना है तो थोड़ा ध्यान देना, मुझे दूर ले जाना है इसे, मतलब यहां पहुंचाना है। तो ये बताओ, मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको दिया dx, कितना दिया, DX। dx। थोड़ा ध्यान दिए ना, क्योंकि समझ में नहीं आता आसान से। dx, तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ले जाने के लिए इसे, कि नहीं ले जाना, लगाना पड़ेगा? क्या मुझे अपना फोर्स यहां लगाना पड़ेगा? हाँ सर। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स होगा? हाँ सर, होगा। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा? हाँ क्योंकि सर, होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहां पड़ रहा ना, ये दिख रहा, ये कौन सा फोर्स है? हाँ सर। और ये बराबर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं स्लोली मूवमेंट करा रहा हूं। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो क्या ये स्लोली मूव करेगा? अरे करेगा कि नहीं? हाँ सर, करेगा। क्योंकि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो इसकी करेगा सर। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्लोली मूव नहीं करेगा। तो फॉर स्लोली मूवमेंट लिख दो आप, फॉर स्लोली मूवमेंट वी हैव टू अप्लाई दिस फोर्स, दैट इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है अभी कराना आपने, क्या आया था? हाँ सर। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर नॉट बाय ए। 2 ε0 A। ये फोर्स कांस्टेंट है ना, क्यों क्यू भी कांस्टेंट है, देखो ए भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट सर। भी कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है, क्यों भाई? हाँ सर। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्स पर डिपेंड कर रहा हो कि एक्स बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ। नहीं सर। तो इसका मतलब है कि हमें हाँ सर। कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों भाई? हाँ सर। अब मैंने, थोड़ा ध्यान दिए रहना, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन जो होगा, छोटा सा वर्क डन, वो क्या होगा, डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, है ना, सर। अरो एफ एक्सटर्नल, ठीक है, हाँ सर। इनटू यस सर। डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। अच्छा, अब मैं डीडब्ल्यू की वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा? DW की वैल्यू। सही है, तो पहले बताओ एफ डी, एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल Q² बाय 2 ε0 A। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। थोड़ा ध्यान दिए रहना, हाँ सर। इनटू ए नीचे, इनटू डीएक्स, ठीक है। हाँ सर। तो मान लो पहले जो प्लेट ये वाली थी बिल्कुल इसके पास थी, यानी शुरुआत में एक्स जो है वो 0 था, क्या था एक्स, 0। और बाद में इसके बीच का दोनों का गैप क्या हो गया, डी बढ़ के हो गया। हाँ सर। ये हमारा कौन सा वर्क है, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो यहां पर आप नेगेटिव लगाइए, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया, और जो डीएक्स है वो इसी डायरेक्शन में हाँ नहीं है। सर। अच्छा, है वर्क डन सर। बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर मैं इस वर्क को देखूं, एफ एक्सटर्नल को, क्या देखूं, एफ एक्सटर्नल को, तो मुझे डब्ल्यू निकालना है। थोड़ा इसको इस पे ध्यान रही रहना, ये मैंने सिर्फ साइन लिखा है, लेकिन जो वास्तव में एफ एक्सटर्नल है और जो डीएक्स है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है? हाँ अरे, सर। तो इसका मतलब ये वर्क जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नहीं आया समझ में? अगर ये दोनों यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में होते तो नेगेटिव आता, और डी डब्ल्यू जो है ये हाँ सर।
ये DW जो वर्क किया आपने, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना आप? हाँ हेलो। सर। तो ये DW का इंटीग्रेशन बताएगा टोटल वर्क डन। क्या बताएगा ये? क्या टोटल बताएगा वर्क ये? डन। टोटल वर्क डन। और टोटल टोटल वर्क वर्क डन इज इक्वल डन। टू होता है स्टोर्ड एनर्जी। इसको कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। इसको यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? यू से करो, ई से करो, किसी से भी करो, है ना? यू से। तो डीएक्स, ये डीएक्स है, ठीक है हाँ ना? सर। अब डीएक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स हो जाएगा। हाँ अपर सर। लिमिट है डी और लोअर लिमिट है 0। तो क्या सिर्फ डी बचेगा? इतना जानती हो ना इंटीग्रेशन? हाँ सर, डी। तो क्या डी बचेगा? ये बचे। क्यू स्क्वायर डी। मैं डी ऊपर नहीं हाँ लिख रहा हाँ हूं, सर। मैं नीचे ला रहा हूं। 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और वो जो डी था ना ऊपर, उसको नीचे ला दिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या सी के बराबर है कैपेसिटेंस के? याद करो। हाँ सर। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो गई ना एनर्जी। क्या हो गई ये? हाँ सर। और सी क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है? सी। क्वेश्चन। तो ये स्टोर, अगर मान लो किसी कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है और उसकी कैपेसिटेंस अगर आपको मालूम है, तो क्या आप उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख दो। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड between the capacitor plates, between the capacitor plates in the form of हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या होगी ये? क्या होगी ये? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। तो लिख लिया किस फॉर्म में स्टोर होगी ये? हाँ। किस फॉर्म में स्टोर होगी भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? तुम आवाज रिप्लाई नहीं कर रही हो। रिप्लाई करना तुमने बंद कर दिया। अरे जल्दी बताओ। सर सर, आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं क्या आ रही मेरी? है। अब आ रही? आ रही कि नहीं सर, आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे देखो अपना नेट। तुम्हारा नेट सही है? मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, चेक योर नेट। नेटवर्क को चेक करो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, हेलो। तो हाँ अब आ रही। हाँ सर अब आ रही है। अब देखो, ये कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहलाएगी ये? हाँ सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा ध्यान पोटेंशियल। दिए रहना अच्छी तरह, यही सवाल मैं बताऊंगा अच्छी तरह, साफ कर दूं इतना। हाँ सर। तो देखो, तुम्हारी जो एनर्जी आई वो आई U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्या आई? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। थोड़ा ध्यान दिए रहना अच्छी तरह, क्योंकि पूरे कंसेप्ट इसी पे आएंगे। अब मान लो कि सी कांस्टेंट है, मान लो ना तो आप प्लेट एरिया चेंज कर रहे हैं, ना बीच का गैप चेंज कर रहे हैं, ना कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मीडियम चेंज कर रहे हैं। ठीक है? हेलो, हाँ सर। मतलब सी कांस्टेंट है तो आप क्यू को बढ़ा सकते हैं ना, या कम कर हाँ सकते हैं। सर। तो जब क्यू चेंज होगा तो क्या यू भी चेंज होगा? हाँ सर होगा। अगर क्यू बढ़ाएंगे तो यू बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर है। हाँ सर। अगर मैंने क्यू को दुगना कर दिया तो एनर्जी क्या 4 गुनी हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। और अगर 3 गुना कर दिया तो 9 गुनी हो जाएगी। हाँ सर। तो क्या ये क्यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री 2 है ये? हाँ सर है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ग्राफ का शेप क्या होता है? पैराबोला। कैसा बनेगा ग्राफ? सारा बोला। अब कैसा बनेगा देखो आप, थोड़ा ध्यान दिए रहना। ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, ये चार्ज को शो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है? हाँ सर। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, जब Q 0 है तो U भी 0 है, और Q बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, और U तेजी से बढ़ेगा, तो ग्राफ का शेप ऐसा हाँ जाएगा। ये पैराबोला है। क्या है ये? सारा बोला। मतलब मेरा सुनो, सुबह सुनो, तुम ये चीज जो है ना यहाँ से उठा देना। मैंने गलती से क्या, 1 मिनट रुक जाना जरा, 1 सेकंड रुकना। हम्म? हाँ सर। अरे यार, कैसे होती है? नहीं, कैसे साफ होगी? 1 मिनट। अरे यार, उत्तर लिख लिया था तुमने? उत्तर लिख लिया था? हाँ हेलो, सर। ये है। हाँ सर लिख लिया था। हाँ बना रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसे बनाना। अरे यार, दूर को नहीं बना, ठीक है? मतलब पैराबोला थोड़ा ऐसे ही बना देना, बन गया ना? हेलो, बन गया ना हाँ पैराबोला? सर। तो ये हमारा यू है, हाँ सर। और ये क्यू है। ग्राफ का शेप कैसा है? ग्राफ का शेप कैसा है? पैराबोला। सारा बोला। अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी तो मैंने यू को क्यू और सी के टर्म्स में निकाला ना? हाँ हेलो, सर। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आया ना? हाँ सर। लेकिन क्यू बराबर एक चीज होती है सीवी, आपको मालूम है? क्यू बराबर क्या होता है? अरे क्यू बराबर सीवी होता है क्यू कि नहीं और होता? सी सबसे होता है पहले तो सर। यही था, हाँ सर। स्टार्टिंग तो यहीं से की थी हमने कैपेसिटर की, क्यू इज इक्वल टू सीवी। हाँ सर। वी क्या होता? पोटेंशियल, सी होती है कैपेसिटेंस, तो यू का नया पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटर। यू का नया फॉर्मूला क्या होगा? हाफ क्यू हाफ की जगह सी वी सीवी लिख बाय। दो, हाँ तो सर। सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। देखो वो स्क्वायर है क्योंकि, बाय सी। तो क्या बचेगा बताओ? हाफ सी वी स्क्वायर बचेगा। हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सी को तो आप चेंज कर नहीं रहे, क्या सी को चेंज कर रहे हैं हाँ आप? सर। नहीं। आप क्या बढ़ा सकते हैं? एक बैटरी कम वोल्ट की लगाई तो कम वोल्टेज है, ज्यादा वोल्ट की लगाई तो ज्यादा वोल्टेज है। क्यों भाई? हाँ सर। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है क्या? ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है ना? हाँ सर है। तो इसका शेप भी कैसा होगा? पैराबोला। पैराबोला। तो जहां क्यू आया था वहां वी भी लिख सकते हैं आप। हेलो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ऐसे नया ग्राफ बनाओ, यहीं पर यू लिखो और यहां पर अब वी लिखो।
और ग्राफ के लिए लिखो पैराबोला। क्या लिखो? पैराबोला। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अच्छा ये बताओ, ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर के बाहर, अंदर, या बाहर अंदर दोनों? कैपेसिटर के अंदर। तुम ये कंफ्यूजिंग से क्यों बोल रही? मैंने क्या बताया अभी? सबसे पहले बताया था कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बताया था ना? असर होती है। कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कैपेसिटर के बाहर, हेलो? जीरो। और हमेशा ध्यान रखो, एनर्जी जो होती हाँ है वो सर। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन सिर्फ प्लेट्स के बीच का गैप है। क्या है वो? बीच का गैप। प्लेट्स के बीच का गैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस रीजन में होगी? प्लेट्स के बीच में बीच के होगी। गैप में होगी। समझे? ये जो आपने एनर्जी निकाली है, ये प्लेट्स के बीच में होगी। क्या होगी? बीच में होगी प्लेट्स के। अच्छा, प्लेट्स के बीच बीच वाले में कुछ रीजन में। वॉल्यूम है क्या? हाँ सर। प्लेट्स के बीच में कोई वॉल्यूम है कि नहीं है? हाँ अरे सर है। तुम्हारे कमरे में दो दीवारें हैं आमने सामने, हैं? हाँ सर है। तुम जो बीच का स्पेस है उसके अंदर वॉल्यूम है कि नहीं है? है सर। अच्छा, ये एनर्जी उस वॉल्यूम के अंदर स्टोर है ना? हाँ सर। अब हम पता करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ठीक है? हाँ सर। तो लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। समझ में आया? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, अब मैं जो बताने जा रहा हूं देखना। सबसे पहले देखो आप कि ये आपकी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स है ना? हाँ सर है। इनके बीच का गैप क्या मानते हो तुम? डी। क्या मानते हो इनके बीच का गैप? डी। डी। मैं थोड़ा क्लियर पिक्चर बता दूंगा तुम्हें जिससे समझ में आ जाएगा। ये अगर थ्री डायमेंशनल फिगर देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा ना? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। अगर तुम प्लेट्स को देखोगे तो वास्तव में प्लेट्स ऐसी है ना, हाँ सर। ये है दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की, ठीक है ना? ठीक है। अब हाँ सर। ये तुम्हारा वायर है जिसने इसको चार्ज दिया है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आ गया था, क्यों भाई? हाँ है ना? सर। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां डायरेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है कि नहीं? हाँ सर है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड डायरेक्टेड है ये। अब ये जो एनर्जी है, जो भी आपने एनर्जी निकाली है, जो एनर्जी आपने निकाली है वो पूरी एनर्जी बीच में है ना, ये रीजन जो है। हाँ तो फिर सर। अब इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। कैपेसिटर के बाहर फील्ड कितनी है? जीरो। यहां भी कितनी है? जीरो। यहां भी जीरो है। बस आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीच में है कि नहीं है? अरे बोलते जाओ। अरे जो एनर्जी है वो कहां पर है? हेलो? अरे तुम्हारी आवाज चली जाती है बार बार। हेलो? हेलो? अरे जल्दी बताओ, रिप्लाई करो। हेलो? हेलो, आवाज आ रही है?
रिप्लाई करो। रिप्लाई। हेलो, आवाज, रिप्लाई कर दो भाई। अब ऐसे कैसे पढ़ा पाऊंगा? अरे क्यों, ये परमिशन नहीं आ रही क्या? परमिशन? अरे यार, तुम बताया क्यों नहीं तुमने? अब दोबारा आई वो, दोबारा आई वो, कर लेंगे। लो हम वेटिंग रूम हटा दें, सब मीडिया आगा पर। नहीं, हमें नहीं हटाना। हेलो, अब आ रही है वर्ष? हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, अरे हाँ रिप्लाई करो सर। भाई। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही हूँ। हाँ चलो, इतना इतना मैंने बता दिया। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हाँ होती है और सर। अंदर भी जीरो होती है ना? हाँ सर। ठीक, अब तुम ये बताओ कि जो इसका एरिया है वो ए है ना, प्लेट का? हाँ सर है। और ये बीच का गैप कितना मानते हो? डी। तुम ये बताओ, ये क्या एक क्यूबॉइड है बीच में? एक तरह से क्यूबॉइड वाला हाँ स्पेस सर। है ना ये? हाँ सर है। बीच में स्पेस कैसा है? क्यूबॉइड जैसा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आप पूरा लिखो। वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स लिख दिया। हाँ क्यूबॉइड का सर। वॉल्यूम क्या होता? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी। ए इंटू डी होगा ना, हाँ सर। वैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन हम लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट को अगर ए मान लें तो ए इंटू डी तो लिखा है, क्यों भाई? हाँ सर। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है टोटल? इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, बोलो?
अरे बोलो। हाफ हाफ क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई सी। सी, यही तो है। हाँ सर। या हाफ सी वी स्क्वायर, जो भी लिखना हो, हाँ सर, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्यों भाई? हाँ सर। अब ये बताओ, थोड़ा ध्यान दिए रहे ना, हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी। क्या चाहिए? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से शो करते हैं, स्मॉल यू से, जबकि टोटल एनर्जी को शो करते हैं कैपिटल यू से। याद रखोगे? हाँ सर। और यू की यूनिट होती है, स्मॉल यू की यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की है ये, जूल पर मीटर क्यूब। क्यू। ये एनर्जी डेंसिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से। तो यू बराबर कितना था? हाफ सीवी स्क्वायर था ना? स्क्वायर। अरे हाफ सीवी स्क्वायर था ना। हाँ सर। और सीवी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट। सी को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं ना। हाँ सर, लिख सकते हैं। और वी स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दो। और हाँ नीचे सर। क्या, वॉल्यूम को ए इंटू डी लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। तो क्या बचेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान दिए रहना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये है डी स्क्वायर। क्यों भाई? तो V अपॉन डी हो गया हाँ ना ये, सर। V अपॉन डी का स्क्वायर हो गया हाँ क्या सर। ये? पूरा स्क्वायर हाँ सर, चढ़ाया हो ना गया। दोनों पर। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का। मान लो यहाँ का हाँ पोटेंशियल सर। है V, और यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख रहा हूं, EF इज इक्वल टू E मान रहा हूं, हाँ दैट सर। इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन गैप, V बाई डी। समझ में आया? आया? हेलो, आया कि नहीं? हेलो। अरे यार फिर चला गया। आया? अरे फिर क्या खत्म तो नहीं हुई मीटिंग? तो अभी वो प्रेजेंट है कि नहीं है? दिख नहीं रहा मुझे, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे आवाज नहीं आ रही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा ये एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी स्मॉल यू, जबकि टोटल एनर्जी कहलाएगी कैपिटल यू। अरे चैट बॉक्स में लिखो जरा, तुम चैट बॉक्स में लिखो, क्या प्रॉब्लम आ रही वैष्णवी? क्योंकि आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अभी मीटिंग में कितनी देर है खत्म होने में? मीटिंग खत्म होने में कितनी देर है? अब आएगी। हेलो, आ रही आवाज? अब आ रही है आवाज? वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी कि नहीं?
आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है अब। हाँ, तो ये इतना लिख लिया, यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी की जगह ई लिख दिया। ये एनर्जी डेंसिटी है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। इसकी यूनिट क्या बताई मैंने? जूल पर मीटर क्यूब। क्या बताई है? जूल पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? फिर चलेगी तुम्हारी आवाज। फिर चली गई आवाज। हेलो, अरे दोबारा करो ज्वाइन। नेट बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है तुम्हारा। हेलो, हाँ सर। अब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ नेट के साथ? ऐसे तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ना। हाँ सर। आज क्या दिक्कत हो रही है सुबह नेट में? नहीं सर, नेट बराबर आ रहा है। फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो आवाज तुम? नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही? मेरी नहीं आ रही? हाँ सर। अरे हाँ सर। मेरा ये वाईफाई चल रहा है इसमें तो खैर चलो, ये समझ गए एनर्जी डेंसिटी? क्लियर है? हाँ सर। ये क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होती है टोटल एनर्जी। इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी होती है जूल पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया? आ गया? हाँ सर। ये साफ कर दें? हाँ सर। तो ये बात क्लियर होगी। तो ये हमारा, अब हम कुछ चीजें करेंगे। अब कुछ चीजें लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेलो, हाँ सर। मीटिंग आज एक ही करेंगे, तुम पहले रिवाइज कर लेना। ठीक है थोड़ा? हाँ सर। ठीक है ना? आज तुम रिवाइज कर रही हो, घर पे नहीं कर रही हो बिल्कुल? थोड़ा बहुत? हाँ सर कर। चलो मैं 10 मिनट की मीटिंग और लगा दूंगा, इसके बाद और लगा दूंगा, ठीक है? एक और मीटिंग है। हाँ सर। तो लिखो पहला पहला पॉइंट। अगर मान लो, मैं अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। मान लो ये कैपेसिटर है। क्या है ये? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। और इस कैपेसिटर की प्लेट के साथ हमने एक सोर्स को जोड़ा। मतलब सोर्स समझते हो? अरे सोर्स का मतलब बैटरी सेल, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ सर। हमने सेल को जोड़ा है, यानी सेल बराबर कनेक्टेड है। सेल बराबर क्या है? कनेक्टेड है। सेल को मैसेज शो करते हैं ना, हाँ सर। एक छोटा एक बड़ा, हाँ करते सर। हैं ना? अच्छा, बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर। और ध्यान रखना, ये बैटरी जो है हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज पे रहेगी, ठीक है? और इसको इसने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। क्या दिया इसको? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला क्या हो जाएगा? सरफेस नेगेटिव हो जाएगा ना? नेगेटिव चार्ज। और इसका जो सरफेस ये वाला है वो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वाला जो चार्ज है ये तो बाइंड चार्ज है इस पॉजिटिव के कारण। समझ में आया? हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, पहली चीज कि इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड,
if battery remains connected, if battery remains connected, then whatever any physical change is done for capacitor, एनी फिजिकल चेंज का मतलब क्या है भाई, सुन लो, एनी फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, या तो प्लेट के बीच का गैप बढ़ा रहा है या घटा रहा है, क्यों भाई, हेलो, हाँ सर। या बीच में डाइलेक्ट्रिक था तो निकाल लिया, नहीं था तो डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। हाँ सर। तो एनी फिजिकल चेंज like separation between the plates is changing or the